डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के बतौर शपथ ली है। सोमवार रात भारतीय समय के अनुसार शपथ ली। दुनिया भर के कई राष्ट्र नेता, कारोबारी, बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन आदि शामिल हुए। अपने उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने अपनी नीतियों की बात की और प्रशासन के तहत अमेरिका का भविष्य कैसा होगा इस पर अपनी सोच साझा की। ट्रंप ने कहा है कि आज से अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। अब हमारा देश समृद्ध और सम्मानित होगा और उन्होंने कहा कि वो अमेरिका को प्राथमिकता देंगे, यानी अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप के इस भाषण के बाद क्या चीजें या क्या असर दुनिया की राजनीति पे पड़ेंगे, खास करके बड़ी बातें उस उद्घाटन भाषण की, इस पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका मेक्सिको पर सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित होगी, क्योंकि इस संबंध में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर वो साइन करेंगे। और ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवेश को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजेगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा रिमेन इन मैक्सिको, मैक्सिको में ही रहो, इस नीति को फिर से लागू करेंगे। सीमा पर अधिक सैनिक और संसाधनों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द ही गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखा जाएगा। नाम बदलने वाला मामला इंडिया में बहुत चलता है। ट्रंप भी शायद कॉपी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो खुद को उनका दोस्त बताते हैं। खैर, पनामा नहर के इतिहास पे भी कभी बात करेंगे हम फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह के साथ, कि किस तरीके से यह नहर जो है केवल एक नहर नहीं है, दो महासागरों को जोड़ती है, दो महाद्वीपों को जोड़ती है। इसके इतिहास पे, वर्तमान पे और इससे राजनीति पे पड़ने वाले असर पे एक बड़ा जो है वो बड़ा एक वीडियो बनता है, जिसपे हम आपको अपडेट करेंगे। आप फेयर ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, जल्दी वो वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो बड़ी चीज ये है कि ट्रंप ने यहां कह दिया कि पनामा नहर को चीन ऑपरेट कर रहा है। ट्रंप ने कहा हमने इसे चीन को नहीं दिया, हम इसे वापस लेंगे। तो यह एक बड़ा फैसला, यह एक बड़ी घोषणा, क्योंकि ऐसा जब ट्रंप ने कहा तो उनके समर्थकों ने तालियां बजाई, जबकि जो बाइडेन और कमला हैरिस चुपचाप, खामोश, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शांत बैठे रहे। क्योंकि पिछले महीने ट्रंप ने पनामा से कहा था कि वो पनामा नहर की फीस कम करे या तो उस पर जो कंट्रोल है वो अमेरिका को वापस कर दे। ट्रंप ने कहा पनामा नहर चीन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह नहर गलत हाथों में चली गई है। हालांकि पनामा के राष्ट्रपति ने इस बयान पर कहा था कि नहर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन का नियंत्रण नहीं है। तो एक और अब नहर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मंगल ग्रह पे जाएंगे, यानी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मंगल ग्रह जाना तय किया जाएगा। ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिका को नई ऊंचाइयों और बड़ी सफलताओं तक पहुंचने की बात कही और कहा अमेरिका अपनी संपत्ति बढ़ाएगा, अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा और मंगल पर भी अपना झंडा फहराएगा। और नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई थी कि वो मध्य पूर्व पे क्या बोलेंगे, यानी मिडिल ईस्ट पे। ट्रंप ने कहा कि वो खुद मध्य पूर्व में शांति लाने वाले और सबको जोड़ने वाले नेता बनेंगे। उन्होंने 3 इजरायली बंधकों का जिक्र किया जिन्होंने गजा में हमास ने बंधक बना लिया था। रविवार को सभी बंधक अपने परिवार के पास पहुंच गए थे। ट्रंप ने कहा अमेरिका अपनी सही जगह फिर से हासिल करेगा, जो दुनिया का सबसे महान, शक्तिशाली और सम्मानित देश होने की है। हमारा देश दुनिया को प्रेरित करेगा और प्रशंसा का केंद्र बनेगा। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप के भाषण में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो था सिर्फ 2 जेंडर, यानी पुरुष और महिला, ट्रांसजेंडर या और किसी तरह का जेंडर जो है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। इसकी पूरी दुनिया में आलोचना, समालोचना, प्रशंसा या विरोध हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जाति और लिंग को सार्वजनिक और निजी जीवन के हर पहलू में शामिल करने की मौजूदा नीति को खत्म करेगी। ये चीज भारत से जुड़ती है। कांग्रेस जहां जातिगत जनगणना की बात कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप पुरुष और महिला के अलावा किसी तरह की अन्यथा पहचान की जो सरकारिक रिकॉर्ड है उस नीति को खत्म करने की बात कह रही है। भारत में अलग खेल है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के प्रशासन और प्रवासी संकट को संभालने के तरीकों की आलोचना की और अमेरिका की ताकत और संभावनाओं को उजागर करने की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ जो हैं
वो दूसरे देशों पे लगाएंगे और अपने लोगों को समृद्ध बनाएंगे। उन्होंने बढ़ती महंगाई और ऊर्जा की ज़रूरतों पे भी बात की। सारी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका भाषण चर्चा का विषय बना है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अब यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर का क्या होगा? इज़राइल, हमास, लेबनान, नाटो, तुर्की और तुर्की के पास वाला देश सीरिया, तमाम में जो पंगे चल रहे हैं, उसके अलावा हमारी नज़र भी है कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस के बीच क्या होगा। इन तमाम बिंदुओं को हम अपडेट रखेंगे, लेकिन ट्रंप के इस भाषण के बाद एक नज़रिया पूरी दुनिया में कि ट्रंप अब किस दिशा में, किस तरीके से काम करेंगे, इस पे पूरी दुनिया की नज़रें बनी रहेगी। हम आपको अपडेट रखेंगे, आप फिर अब ज़रूर हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।